हेलो फ्रेंड्स, आपका साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी की वर्तनी शुद्ध में पार्ट 2 के बारे में जो 5 नियम बचे हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। नियम नंबर 6। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह हाइफन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, बाप बेटा, रात दिन इत्यादि। अगर आप माता पिता में हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये जो नियम होगा वो वहाँ फॉलो नहीं करेगा और ये अशुद्ध हो जाएगा। माता पिता में हाइफन का मतलब होता है और माता और पिता, राधा और कृष्ण, शिव और पार्वती, इसलिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। नियम नंबर 7। अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ, आ एवं ओ के बीच की ध्वनियाँ आ की ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सुनिए, अंग्रेजी से हिंदी में आए अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ जैसे आ एवं ओ के बीच की ध्वनियाँ आ की ध्वनि का प्रयोग होता है, उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाना चाहिए। जैसे बाल, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी, हॉल और हॉस्पिटल। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं और इस पे चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आपको आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा मतलब वॉइस जाने में थोड़ी आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चलिए कोई नहीं, थोड़ा आज आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आइए चलते हैं नियम नंबर 8 पर। नियम नंबर 8 क्या है कि सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, स, ह आदि ध्वनि हो तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप मेरी बात को समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। सम उपसर्ग के बाद जैसे य, र, ल, व, श, ह, स आदि ध्वनियाँ हों तो म को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अनुस्वार मतलब चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, संहार, संरचना, संरक्षण इत्यादि। जैसे यहाँ पर सम है, संशय में सम, सम, ठीक है। सम संयम है, लेकिन ये जो म है ये आपका किस में आता है? इसको ऐसे ना लिख करके बिंदु अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा स य म। ये म जो होता है वो चला जाता है अनुस्वार के रूप में। अब ये सही हो गया। जैसे संवाद, शग्ल, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें सम उपसर्ग, सब में जो है सम उपसर्ग सब में है। ठीक है, लेकिन आप एक बार जान जाइए कि जहाँ पर सम उपसर्ग के बाद अगर आपको य देखने को मिलता है, र देखने को मिलता है, ल देखने को मिलता है, व देखने को मिलता है, स देखने को मिलता है, श देखने को मिलता है, ह दिखता है, तो आप तुरंत जो वहाँ सम में म जो उपसर्ग होता है, म जो होता है वो तुरंत अनुस्वार के रूप में बदल दिया जाता है। फिर आप उसको अनुस्वार के रूप में लिखकर तब आप प्रयोग करेंगे, तभी आपकी जो आपका अक्षर होगा या शब्द होगा वो शुद्ध हो जाएगा। आइए चलते हैं नियम नंबर 9 पर। नियम नंबर 9 क्या कहता है? अ, उ एवं आ वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह
को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाना चाहिए। अनुनासिक जो होता है उसको भी चंद्र बिंदु कहते हैं, और मतलब अनुनासिक चिन्ह को ही चंद्र बिंदु जो ऊपर लिखा जाता है वो जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं। और चंद्र बिंदु के रूप में मतलब जो ऊपर लिख ऐसे बना होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बना हुआ है इसी को आप चंद्र बिंदु कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आँख, जांच, कांच, अंगना, सांस, ढोचा, तांत, दायां बायां, ऊठ। अगर आप इसको अगर आँख लिख देंगे तो ये मतलब ये अशुद्ध हो जाएगा। अगर आप आँख को अगर आप आँख को आँख इस तरह लिख देते हैं, अगर इस तरह आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। आपको आँख हमेशा आ, ख और बिंदी, जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये सही नहीं है। अब ये एकदम सही हो गया। ठीक है, आइए चलते फिर से एक बार हम अपनी बात को रिपीट कर देते हैं। अ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आँख, जांच, कांच, अंगना, सांस, ढांचा, तोत, दायां बायां, ऊठ इत्यादि। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार हमने आपको बताया था, जो एक बिंदु होता है वो आपका अनुस्वार होता है, एक बिंदु जो होता है ऊपर की तरफ वो अनुस्वार होता है उसको अगर परंतु अगर कोई और भी मात्रा दी गई है तो उसके साथ अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने, नहीं, ढेंचा, खींचना, दाएं बाएं, सिंचाई, ईंट आदि। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर लगा नहीं हुआ है, जैसे मैंने लिखा, जैसे नहीं लिख दिए तो नहीं, यहाँ पे बिंदु होगा। ठीक है, उसी तरह ढेंचा, खींचना, दाएं, अगर आप दाएं लिख रहे हैं तो दाएं में अनुस्वार होगा, जैसे दाएं दाएं। अब ये सही है। ठीक है, तो वही दाएं बाएं, सिंचाई, ईंट आदि। आइए चलते हैं नियम नंबर 10 पर, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट नियम है। तक, साथ आदि अवयवों को पृथक लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। तक और साथ दो शब्द दिया है, तक और साथ आदि अवयव को हमेशा पृथक लिखा जाना चाहिए। अगर दिया होगा मेरे तक तो नहीं सही है। मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, वहाँ तक, जहाँ तक, अब तक, ये चीज़ें आपकी सही है। तक और साथ का प्रयोग दोनों आदि अव्यय हैं, दोनों को अलग अलग लिखा जाना चाहिए। जैसा तथा सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे, फिर से आप मेरी बात को ध्यान दीजिए कि जैसा तथा सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे चाकू सा, तीखा सा, आप सा, प्यारा सा, कन्हैया सा। ठीक है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। जैसा और सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अगर तक और साथ ही दो अव्यय दिए गए हैं तो दोनों एक साथ नहीं अलग अलग होने चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। उसी तरह जैसा तथा सा आदि सारूप्यवाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे चाकू सा, तीखा सा, आप सा, प्यारा सा, कन्हैया सा आदि। ठीक है, ये 10 नियम पूरे आप
आपके हो गए। पार्ट 1 मैंने इससे पहले दिया था, उसमें 5 नियम के बारे में बताया था। ये पाँच नियम जो बचे थे मैंने इसको सेकंड पार्ट में दे दिया। अब आप इसको पूरा एक जगह लिख कर 10 नियम नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो आप वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में अगर आता है तो आप कर ले जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम आपको एक सॉल्व पेपर देंगे जिसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना होगा और आपके सामने पेपर होगा, आप उस पर सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो जो आपको समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़, इतना मेहनत तो हो ही रही है तो इसलिए आप थोड़ा सा लाइक करते हुए ही जाएं। वीडियो पूरा देखें और लाइक करें। थैंक यू।